Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Tech Skills with Fazal. I am your teacher Fazal Rahman Afridi. I hope you all will be doing well and fine. अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंसर्ट मेन्यू में 3 ऑप्शंस को डिस्कस किया था. मैं एमएस वर्ड ओपन करने जा रहा हूँ. मैंने एमएस वर्ड ओपन किया. अब इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन में 3 थिंग्स को हमने डिस्कस किया था, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर्स एंड शेप्स को. और डिटेल में मैंने शेप, पिक्चर्स और इसकी एडिटिंग, फॉर्मेटिंग वगैरह वो भी हमने डिटेल में देख लिया था. आज के लेक्चर में स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट देखते हैं. अब स्मार्ट आर्ट क्या है, चार्ट क्या है और स्क्रीनशॉट. स्क्रीनशॉट तो आप लोग फेमिलियर है. स्क्रीनशॉट सेम एज वी यूज़ मोबाइल एंड अदर स्क्रीन्स. एंड स्मार्ट आर्ट और चार्ट जो है, इन दोनों में फ़र्क क्या है. अब यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी लिख चुका हूँ. आप भी डेफिनेशन जो है कहीं से भी आप देख सकते हैं, फ्रॉम बुक या गूगल कर सकते हैं एंड सो ऑन. स्मार्ट आर्ट जो है, दिस वन, हम इसको इस्तेमाल करते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए. विजुअल रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की? इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ की. अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़. यू क्रिएट वन बाय चूजिंग अ लेआउट दैट फिट्स योर मैसेज. इट मीन्स कि आप स्मार्ट आर्ट को अपनी ही मैसेज के मुताबिक क्रिएट कर सकते हो. डिपेंडेंसी है आपके मैसेज के साथ कौन सा स्मार्ट आर्ट सूट करता है, यू कैन क्रिएट दैट. यहाँ पे मैं एग्जांपल दे चुका हूँ. जो स्मार्ट आर्ट आप यहाँ इस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट आप क्रिएट कर सकते हो, दिस वन. और फिर उसमें चेंजेस वगैरह, कलर देना, अपनी मुनासबत से उसमें चेंजेस करना एंड सो ऑन, वो आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो. राइट, ये स्मार्ट आर्ट है. तो स्मार्ट आर्ट हम इस्तेमाल करते हैं जब कभी हम अपने इंफॉर्मेशन को एक तस्वीरी रुख में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का इस्तेमाल करते हैं. अब इसके बाद जो है चार्ट क्या है. चार्ट जो है, इसमें हम अपनी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. वो टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है, वो वाई एक्सिस वगैरह फॉर्म में भी हो सकता है. तो इन जनरल चार्ट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. चार्ट्स अलाउ यूज़र to see what the result of data to better understand and predict current and future data. यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे चुका हूँ. आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंप्यूटर होप व्यूज़, इसके ये चार्ट जो है बार चार्ट है, और ये को रिव्यू चार्ट है. यहाँ पे आप देख सकते हो 2005 में इसके रेशियो इतने, और 2006 में इतने, फिर 2007, 2008, 9, 10, 11 एंड 13. तो यहाँ तक. तो ये एक चार्ट है जो कि आपको टेबुलर फॉर्म में कंप्लीट डेटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि 2005 में जो है डेटा या रेशियो या एरिया जो था वो कितना, अब 2006 में, 2007, 8, 9, 10 एंड सो ऑन. आपकी मर्ज़ी है, डिपेंडेंसी है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उस तरह अपने डेटा को अरेंज कर सकते हो. राइट. तो स्मार्ट आर्ट, जब कभी आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक तस्वीरी रुख में प्रेजेंट करना चाहते हो तो फिर स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करें. और जब कभी आप अपनी डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो, तो फिर उसके लिए आप चार्ट का इस्तेमाल करें. चार्ट की मुख्तलिफ टाइप्स है. फिर बार चार्ट हुआ, कॉलम चार्ट, एक्सेल स्पार्क लाइन, फ्लो चार्ट, गैंट चार्ट, ग्राफ, लाइन, पाई चार्ट एंड पॉइंट चार्ट एंड सो अदर्स. तो आप जो है इनको क्रिएट कर सकते हैं. इसमें आप ख़ुद अपनी डेटा के मुताबिक जो है चेंजेस वगैरह वो कर सकते हैं. तो आइए अब हम खुद यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी मैं पिक्चर्स उठा चुका हूँ यहाँ पे. अभी हम खुद का क्रिएट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे मैं आता हूँ. अब यहाँ स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ. जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं स्मार्ट आर्ट आल का मतलब यहाँ पे मुकम्मल. ये यहाँ पे जो लिस्ट है आप देख सकते हो, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशन, मैट्रिक्स, पिरामिड आर्ट, सो ऑन. तो ये आल पे क्लिक करने से यहाँ पे इस मेन्यू में कंप्लीट आ जाते हैं. आप देख सकते हो लिस्ट, फिर इसके बाद प्रोसेस है, इसी तरह साइकिल है, इसी तरह हायरार्की है, इसी तरह रिलेशनशिप्स एंड सो ऑन, मैट्रिक्स. और इसी तरह अलग अलग पर भी क्लिक करके आप इसको देख सकते हो. जो भी आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो आप उसको सेलेक्ट करें और इंसर्ट करें. यहाँ पे देखिए इसी तरह चार्ट है, ऑल पे क्लिक करके सब, साइकिल ये है. और अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो office.com पे क्लिक करें. यहाँ पे आपको कुछ और शेप्स भी मिल सकते हैं. इसी तरह मैं साइकिल पे क्लिक करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और इस सर्कल पे क्लिक करता हूँ, इस साइकिल पे. जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. अब मैंने कहा था कि स्मार्ट आर्ट हम अपनी इंफॉर्मेशन को जब तस्वीरी रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. अब कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप मॉर्निंग में क्या करें. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप रिसाइटेशन करें. रिसाइटेशन के बाद जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ब्रेकफास्ट ही लिखता हूँ. ब्रेकफास्ट के बाद जो है आप स्कूल जाएं.
स्कूल से वापसी पर लंच करें और प्रेयर एंड स्टडी। अभी आप देख सकते हो मैंने इतना कुछ नहीं लिखा, सिर्फ रिसाइटेशन, ब्रेकफास्ट, स्कूल, लंच एंड प्रेयर एंड स्टडी ये मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे। तो ये एक स्मार्ट आर्ट है। अब कोई भी इस स्मार्ट आर्ट को देख के वो समझ सकता है कि फर्स्ट एक्टिविटी मैं रिसाइटेशन करूँगा, रिसाइटेशन के बाद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद स्कूल, स्कूल के बाद लंच करूँगा, लंच के बाद मैं प्रेयर एंड स्टडी करूँगा। तो अब यहाँ पे कोई भी अगर मैं इसी रिसाइटेशन, ब्रेकफास्ट वगैरह को कलेक्टिवली ले लूँ और एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखूँगा तो एक पैराग्राफ, 2-3 पैराग्राफ बन सकते हैं कि आई हैव टू रिसाइट होली कुरान एंड आई हैव टू टेक ब्रेकफास्ट एंड देन आई विल हैव टू गो टू स्कूल एंड सो ऑन। तो मतलब आप एक पैराग्राफ 2 इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन स्मार्ट आर्ट की मदद से मैंने शॉर्ट में अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन को एक पिक्चर, एक तस्वीरी रुख दिया और आप इसको समझ सकते हैं, कोई भी ईजिली इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, राइट। दैट इज़ वाई स्मार्ट आर्ट इज़ यूज्ड फॉर व्हाट पर्पसेस, टू प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन और आइडिया विजुअली। अब जैसे मैंने स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक किया तो स्मार्ट आर्ट के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो डिज़ाइन एंड फॉर्मेट। जिस तरह मैं पिक्चर और साथ साथ में शेप्स इंसर्ट करता था उसके साथ भी डिज़ाइन और फॉर्मेट टेप्स आते थे, इसी तरह इसके साथ भी है। अब जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं क्रिएट ग्राफिक। अब यहाँ पे ये एरोज़ आप देख सकते हैं, जैसे मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूँगा या यहाँ पे आप चाहते हो कि मैं ये एरो जो है 1 2 3 4 5 एरोज़ है, मैं इसको ज़्यादा करना चाहता हूँ, ज़रूरत है तो यहाँ 8 पे क्लिक करने से आप इसको और भी ज़्यादा कर सकते हो, राइट। आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसी तरह ऐड बुलेट, अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे ऐड बुलेट का ऑप्शन आ गया। जिस तरह हमने होम मेन्यू में बुलेट और नंबरिंग वगैरह के बारे में पढ़ा था, आप इस तरह फॉर एग्जांपल प्रेयर एंड स्टडी में ये स्टूडेंट क्या करेगा तो जैसे आप ऐड बुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे ऑप्शन आ गई कि वो फॉर एग्जांपल वो इंग्लिश की स्टडी भी करेगा। इसी तरह एंटर करोगे तो उर्दू, इसी तरह फॉर एग्जांपल कुरान भी वो रिसाइट करेगा एंड सो ऑन। तो इसी तरह आप बुलेट भी ऐड कर सकते हो, राइट। कंट्रोल Z के साथ फिर मैं वापस जाता हूँ। इसके बाद जो है टेक्स्ट पेन, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो जो टेक्स्ट में यहाँ पे माउस के थ्रू क्लिक करने से एडिट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एक पेन यहाँ पे आ जाएगा, टेक्स्ट पेन, उसके ज़रिए से भी मैं एडिट कर सकता हूँ। क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं रिसाइटेशन, ब्रेकफास्ट, स्कूल, लंच एंड। अभी यहाँ पे जैसे मैं ऐड शेप करता था तो यहाँ पे शेप इंसर्ट। अब यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसी एरिया में शेप आप लोग देख सकेंगे, ये एरो जैसे मैं एंटर करूँगा वो देख ले। और अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके बाद जो है मैंने प्ले गेम लिख लिया, राइट। अब जो है इसके बाद जो है प्रोमोट और डिमोट। अब यहाँ से मैं इसको वापस क्रॉस कर रहा हूँ। अब डिमोट ये मैंने इंसर्ट किया था, जैसे मैं डिमोट पे क्लिक करूँगा ये इसमें आ गया और वो ख़त्म हो गया, वो एरो जो है इसका अजाफी वो ख़त्म हो गया। कंट्रोल Z के साथ वापस क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ओपनली इस चार्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे डिमोट प्रोमोट ऑप्शन ऑफ है। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी एरिया के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डिमोट प्रोमोट ऑप्शन आ जाएंगे, प्रोमोट, डिमोट, राइट। अगर ये टेक्स्ट है डिमोट पे आप क्लिक करोगे तो ये इस शेप में आ जाएगा, प्रोमोट पे क्लिक करोगे तो ये अलग हो जाएगा। अगर कोई शेप वगैरह है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो डिमोशन वगैरह में चला जाएगा, इस शेप में नहीं, किसी दूसरे शेप में आप ट्राई करेंगे तो वहाँ पर भी आप शेप जो है इसी तरह डिमोट प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा राइट टू लेफ़्ट, ये एरोज़ आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अब डायरेक्शन इस साइड पे हो गई, तो आप ये भी कर सकते हो। इसी तरह मूव अप, मूव डाउन। अब अगर मैं मूव अप करूँगा तो आप देख सकते हैं ये प्रेयर एंड स्टडी इस तरफ आ गया और लंच ऊपर की तरफ चला गया। अगर मैं और डाउन करूँगा तो ये लंच इधर आ गया और ये ऊपर आ गया। तो दैट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो ये आप कर सकते हो। अब लेआउट है, जैसे मैं क्लिक करूँगा ये नीचे लेआउट है, मैं चाहता हूँ कि ये इस शेप में आ जाए या इस शेप में आ जाए, इस शेप में आ जाए, जो भी शेप आपको अच्छा लगे आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। अभी जैसे मैंने लेक्चर स्टार्ट किया आप लोगों ने देख लिया होगा, जो मैंने डाउनलोड किया था वो ये शेप है। तो जो भी आपकी मर्ज़ी है, आपको रिक्वायर हो आप उसके ऊपर सेलेक्ट करें, आप उसको ला सकते हो, राइट। इसके अलावा यहाँ पे चेंज कलर, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, राइट, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, आप इसमें चेंजेस ला सकते हो। यू कैन डू मच एडिटिंग।
اب یہاں پہ اسمارٹ آرٹ سٹائلز ہے، آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایرو جو ہے اس شیپ میں ہے. اب میں یہاں پہ جاتا ہوں، تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ 3D لک ہو یا 2D اسی طرح، تو آپ کی مرضی ہے آپ کس طرح اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں، دیٹس اپ ٹو یو رائٹ. اس کے بعد جو ہے ریسیٹ گرافک، اس کو میں نے ڈیزائننگ وغیرہ یا یہ شیپ بھی دیا، جیسے میں کلک کروں گا تو یہ واپس اپنی حالت میں آ جائے گا ریسیٹ گرافک کے ساتھ رائٹ. اب اس کے بعد فارمیٹ پہ جیسے میں کلک کروں گا تو یہاں پہ فارمیٹ میں شیپس، ورڈ آرٹس، ارینج وہی آپشنز ہے پریویسلی جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اونلی شیپ دس ون از اے بٹ چینج. جیسے میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ آپشنز آن ہو جائیں گے. اب جیسے میں یہاں پہ کلک کروں گا چینج شیپ، تو میں کہتا ہوں کہ یہ والا شیپ آ جائے، تو یہ دیکھیے شیپ مکمل یہاں پہ انسرٹ ہوا، اور آپ اپنی چارٹ کے اوپر جو اسمارٹ آرٹ ہے اس کے اوپر کوئی بھی شیپ انسرٹ کر سکتے ہو. اس سے آپ اس کو لارج اور اسمالر کر سکتے ہو. آپ دیکھ سکتے ہو اس سے آپ اپنی شیپ کو لارج اینڈ اسمال کر سکتے ہو رائٹ. کنٹرول Z کے ساتھ میں کر رہا ہوں. اب اس کو میں سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر رہا ہوں واپس. اب جو ہے یہاں پہ اس کے بعد شیپ سٹائل ہے. جیسے میں یہاں پہ کلک کروں گا اس ایرو کے اوپر، یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس سے آپ اپنی شیپ کا سٹائل جو ہے اس ایرو کا وہ بھی چینج کر سکتے ہیں. میں نے یہ دیا، اب اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں، اس کو میں یہ دیتا ہوں. اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں، اس کو یہ سٹائل. اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں، اس کو گرین سٹائل. اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یہ والا سٹائل. دیٹس اپ ٹو یو، آپ کیا کرنا چاہتے ہو، دیٹس اپ ٹو یو. شیپ فل، اب یہاں سے آپ اس شیپ کو، یہ ایرو جو ہے آپ اس کو فل بھی کر سکتے ہو کوئی بھی کلر، یا یہاں سے گریڈینٹ کلر آپ دے سکتے ہو، یہاں سے ٹیکسچر کلر آپ دیکھ سکتے ہو. جو بھی ڈیزائن آپ کو پسند ہو آپ اس کو دے سکتے ہو. کوئی پکچر آپ اس میں انسرٹ کرنا چاہتے ہو کلک کریں، کوئی بھی پکچر آپ اٹھائے. ورک آف لائن پہ میں نے کلک کیا، ڈاؤن لوڈ پہ کلک کیا. اب ڈاؤن لوڈ سے فار ایگزامپل میں یہ پکچر اٹھاتا ہوں، انسرٹ کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایرو میں وہ پکچر آ گیا. اسی طرح آؤٹ لائن ہے، آپ آؤٹ لائن سیٹ کرنا چاہتے ہو اس ایرو کے ارد گرد، آپ دیکھ سکتے ہو وہ لائن سائز بڑھانا چاہتے ہو تو آپ سائز بھی بڑھا سکتے ہو. ڈیشز میں سٹائل لانا چاہتے ہو یہ آؤٹ لائن کی تو اس میں بھی لا سکتے ہو اینڈ سو آن. اسی طرح شیپ جو سٹائل ہے وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہو، ایفیکٹس وغیرہ اپلائی کر سکتے ہو. 3D وغیرہ سٹائل میں آپ اس کو لا سکتے ہو رائٹ. اس کے علاوہ جو ہے یہاں ورڈ سٹائل ہے. اگر میں یہاں پہ کلک کروں گا آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اس کو چینج کیا، یہاں پہ کلک کیا، یہاں سے اس کو یہ والا دے رہا ہوں سٹائل. اب اس گیم پہ کلک کیا، اس کو بھی یہ والا سٹائل. تو یہاں سے آپ ورڈ کو بھی، یہاں سے آپ ورڈ جو ہے کوئی بھی کلر آپ اس کو دے سکتے ہو. گیم کو آپ دیکھ سکتے ہو پلے گیم، تو اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے رائٹ. اب اس کے علاوہ جو ہے آپ ٹیکسٹ کا آؤٹ لائن جو ہے اس کے ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو. اسی طرح ٹیکسٹ کو بھی آپ ایفیکٹ دے سکتے ہو، کوئی بھی ایفیکٹ آپ اپلائی کر سکتے ہو، 3D 2D اینڈ سو آن. سو دیٹس اپ ٹو یو. دیکھیے یہاں پہ گیم اس کے اوپر اپلائی ہو گیا. اب اس کے علاوہ جو ہے پوزیشن ہے، آپ اس چارٹ کو کہاں پہ رکھنا چاہتے ہو، اپنی ٹیکسٹ کے اوپر، ٹیکسٹ کے ارد گرد، ٹیکسٹ کے مڈ پوائنٹ میں، ٹیکسٹ کے بالکل بیک پہ آپ رکھنا چاہتے ہو، بیک فارورڈ اینڈ سو ادر آپشنز ہم ڈسکس کر چکے تھے پریویس لیکچر میں رائٹ. یہ تھا آل اباؤٹ اسمارٹ آرٹ کہ آپ اسمارٹ آرٹ کس طرح کریٹ کر سکتے ہو رائٹ.